अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं वकार अली। आज से हम जिस बुक को स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स, और इस बुक का जो कोड है वो मैथ 233 है। और ये जिन स्टूडेंट के लिए है उन वो हैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। और ये जो बुक के ऑथर हैं सनाउल्लाह खां हैं, सैयद तनवीर हैदर हैं और मुश्ताक अहमद है। हम थ्रो आउट इस बुक को यूज़ करेंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग या पीडीएफ फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में इस बुक को अपने पास रखो। मैं इन लेक्चर सीरीज़ में इस बुक को थ्रो आउट एज इट इज़ यूज़ करूँगा। इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे एक्सरसाइज से पहले उनको भी डिस्कस करूँगा फुली, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी फुली डिस्कस करूँगा। अगर तो आप लोगों को मैथ समझने में प्रॉब्लम होती है तो मेरा आप लोगों से वादा है कि आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मैथ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और आप लोगों के पेपर्स में अच्छे ग्रेड आएंगे। मैं अगर आप लोगों को ये बात मजाक लग रही है तो 1 2 मंथ आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें और आप लोगों को ये प्रैक्टिकली बात का अंदाज़ा हो जाएगा। आज से जो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ वो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूँगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो क्वांटिटी की आती है। तो आज हम ये समझेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है। वो चीज़ें जिनकी हम मेजर कर सकें और जिनको हम काउंट कर सकें उनको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी आ जाते कहते हैं कहेंगे। तो काउंट से तो मुराद है कि जिनकी हम तादाद गिन सकें 1 2 3 4 5। मेजरमेंट किसे कहते हैं? मेजरमेंट आप किसी की लेंथ फाइंड करने को भी कह सकते हैं, आप केजी में किसी को मापने को भी कह सकते हैं, आप किसी का वॉल्यूम भी कह सकते हैं। जिस तरह के दूध होता है लीटर में तो हम एक ऐसा कोई होता है हम उससे मापते हैं। इसी तरह ही मेजरमेंट मतलब जिनको हम माप सकें तोल सकें या ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, मेजरमेंट में। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जिनको हम काउंट कर सकें या मेजर कर सकें इनको क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। इसमें लेंथ आ जाता है, मास आ जाता है, वॉल्यूम, टाइम, एज, ये सब कुछ आ जाता है। बट ये तो सारी चीज़ें आ गई, ये तो क्वांटिटी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ें क्वांटिटी नहीं है तो फिर हम इससे भी बेहतर सोच सकते हैं। अगर कोई भी हमें कहे कि ये क्या क्वांटिटी है कि नहीं, फिर हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर तो आप लोगों ने सोचना है थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें और सोचें क्या चीज़ क्वांटिटी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। जो हो सकती हैं वो तो आपको पता है, चेयर्स हम गिन सकते हैं, हो सकती हैं। जो सितारे होते हैं इनको हम 1 2 2 सितारे, 3 सितारे, 4 सितारे कह सकते हैं ना, चाहे वो इनफाइनाइट मैनी है बट हम कह तो सकते हैं ना, 1 सितारा, 2 सितारे, 3 सितारे, 4 सितारे। तो ये काउंट तो हो सकते हैं ना, अगर चाहे वो इनफाइनाइट है तो काउंटिंग में आ जाते हैं ना इस तरह। तो अभी हम ये देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि 2 3, या हम ये नहीं कह सकते 1 kg 2 kg या 1 लीटर, इस तरह ना। जिस तरह के मैं एग्जांपल देता हूँ थिंकिंग की। फर्स्ट मेरी एग्जांपल है थिंकिंग। थिंकिंग तो आप क्या थिंकिंग को काउंट कर सकते हो, या क्या आप कह सकते हो 2 थिंकिंग, 3 थिंकिंग? और दूसरी बात यह है कि क्या आप कह सकते हो कि 2 किलो थिंकिंग, 3 किलो थिंकिंग, या इस तरह कुछ कह सकते हो? नहीं ना कह सकते। तो इसका मतलब है कि थिंकिंग है जो वो क्वांटिटी में नहीं आएगा। इसके बाद हम एक मजीद कुछ एग्जाम्पल करते हो। मैं कहता हूँ लव। क्या लव को आप थिंकिंग में क्या आप
काउंट कर सकते हैं या मैयर कर सकते हैं? 2 लव, 3 लव, या 3 किलो लव, 4 किलो लव, इस तरह, या 4 मीटर लव, इस तरह कुछ कह सकते हो? नहीं ना कह सकते। इसलिए ये भी लव भी क्वांटिटी में नहीं आएगा। इसके अलावा हम एटीट्यूड की बात कर देते हैं। क्या एटीट्यूड आएगा? 2 किलो एटीट्यूड या 3 एटीट्यूड, इस तरह कुछ होगा? या किसी का बिहेवियर, उसका बिहेवियर मेरे साथ 5 किलो खराब था, इस तरह कह सकते हो? या उसका बिहेवियर मेरे साथ 3 अदद खराब था, इस तरह, या सही था, इस तरह कुछ कह सकते हो? या आप फीलिंग, फीलिंग की एग्जांपल लेता हूँ। फीलिंग, फीलिंग कह सकते हो 1 kg, 2 kg, या 2 फीलिंग, 3 फीलिंग। या आप रिएक्शन की बात कर लें। रिएक्शन आप इनको काउंट कर सकते हो या मैयर कर सकते हो? इसके अलावा आप लाइक का कह सकते हो, करेक्टर का कह सकते हो, पेन, पेन का भी आप कह सकते हो। 2 किलो पेन हो रही है, ऐसे ही है ना? नहीं कह सकते ना? तो ये सारी चीजें क्या हैं, क्वांटिटी में नहीं आती। क्यों नहीं आती? ना तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं और ना ही इन्हें मैयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अभी कोई भी चीज बता दी जाती है, जिस तरह मैं बताता हूं कि मैं कहता हूं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन क्वांटिटी में आएगा? क्या कहते हैं आप? नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ऑब्जर्वेशन को हम काउंट कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं, इसलिए लिए नहीं आएगा। अगर मैं रहमत कह दूं, अल्लाह की रहमत, रहमत क्या क्वांटिटी में आएगा? मैं गिन सकता हूँ क्वांटिटी रहमत को, या मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, वो भी नहीं आएगा। तो इसी तरह आप लोग भी सेंस की बात कर लो, काइंडनेस की बात कर लो, इंजॉयमेंट की बात कर लो, ये सारी चीजें हैं जो कि क्वांटिटी में नहीं आती। तो जो चीजें क्वांटिटी में आती हैं उनको हम मेजर भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। तो ये चीजों का बिल्कुल आपको, मेरा ख्याल है कि अभी आइडिया हो गया होगा। क्वांटिटी की आग फर्दर 2 शेप होती हैं। क्वांटिटी की फर्दर 2 शेप होती हैं, एक कांस्टेंट होती है और एक वेरिएबल होती है। वो वाली क्वांटिटी जो वक्त के गुजरने से तब्दील ना हो उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। लेट्स सपोज मेरा नाम है, मेरा नाम तब्दील हो सकता है वक्त के गुजरने से? मेरा नाम वकार अली है, तो क्या ये वक्त के गुजरने से चेंज होगा? नाम तो नहीं चेंज होगा, टाइटल हाँ मेरे साथ लग जाए, डॉक्टर लग जाए, प्रोफेसर लग जाए, ये डिफरेंट चीज है, ये टाइटल है, नाम नहीं मेरा चेंज हो सकता। ठीक है? तो ऐसी चीजें जो वक्त के चेंज होने से चेंज ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। लेट्स सपोज मैं 2 कह देता हूँ, क्या 2 वक्त के गुजरने से 3 हो जाएगा? अगर आज 2 है तो 3-4 घंटे बाद ये 3 हो जाएगा, या 2-3 साल बाद 3 हो जाएगा? नहीं ना, 3 होगा, ये यही रहेगा। वो वाली चीजें, वो वाली क्वांटिटी जो वक्त के तब्दील होने से या वक्त के साथ तब्दील नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जो चीजें वक्त के गुजरने से या वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल। जिस तरह हमारी एज है, एज हमारी क्या है? वक्त के गुजरने से ये भी तब्दील होती रहती है, तो ये क्या होगी? कॉन्स्ट वेरिएबल। हमारा नाम क्या था? कांस्टेंट था, हमारी एज क्या है? वेरिएबल है। वो वाली चीजें जो वक्त के तब्दील होने से चेंज होती रहें उनको क्या हम कहते हैं? वेरिएबल। मैथमेटिक्स में वेरिएबल का और कांस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? लेट्स सपोज मैं ये इक्वेशन लिखता हूं, x+3, मैंने ये इक्वेशन लिखी। तो इसमें देखो कि क्या इस जो मैंने अभी लिख दी है इसमें 2 की जगह पे कुछ रिप्लेस कर सकते हैं? अगर करेंगे तो वो तो इक्वेशन ही कोई और हो जाएगी ना। तो ये 2 कांस्टेंट है, ये तब्दील नहीं होगा कभी भी। इसी तरह ही ये 2 और ये 3, ये कभी भी
चेंज नहीं होंगे इस प्रॉब्लम के लिए। इस प्रॉब्लम के लिए ये हमेशा 3 रहेगा, ये हमेशा 2 रहेगा और ये हमेशा 2 ही रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए। हाँ x है, इसकी जगह पे हम चेंजिंग कर सकते हैं, इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। और कितनी चेंजिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड। लेट सपोज मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं x की जगह पे 1 पुट करता हूं, इधर x की जगह पे मैंने क्या पुट किया 1, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि x तो दूसरी तरफ x की जगह पे तो 1 आ गया। इनको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 + 2 + 3 = 7 आ गया। जब हमने x 1 रखा, y की वैल्यू क्या आई 7 आई। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूं फिर क्या होता है, 2 पुट करता हूं फिर क्या होता है, जिधर जिधर x है हमने उधर उधर क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो ये 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, और ये 4 और ये 3, ये 23 आ गया। इधर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये देखो हमने 2 लगाया, ठीक है, पहले क्या लगाया 1 लगाया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई। ओके, फिर हमने क्या किया, x की जगह पे 2 लगाया, y की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई। तो ये देखो हम सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, x की चेंज हो रही है। जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो वक्त के गुजरने से, इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो ये देखो वक्त के गुजरने से x की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसके साथ साथ y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। अगर आप x की वैल्यू चेंज करते हो, y की वैल्यू उसके मुताबिक चेंज हो जाती है। जिस तरह 1 है और 7 हो गया, और 2 है 23 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि y भी वेरिएबल हुआ और x भी वेरिएबल हुआ। तो अब अगर आप y की x की वैल्यू भी 3 लगा दें, फिर 4 लगा दें और सारी ज़िंदगी लगाते रहें, क्या वैल्यू कभी ख़त्म होंगी? चेंज, जैसा टाइम चेंज होगा उसी तरह आप वैल्यू चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, क्या कभी रोक ख़त्म हो सकती है? नहीं ना हो सकती। तो इसलिए अनलिमिटेड कहा उसने, इसलिए क्या कहा उसने, अनलिमिटेड कहा हुआ है। तो ये चेंजिंग आप अनलिमिटेड कर सकते हो, इसको हम क्या कह दिया, हमने वेरिएबल कह दिया। तो हमारे पास अभी 2 वेरिएबल आ गए, एक x वेरिएबल आ गया, एक y वेरिएबल आ गया। इधर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इधर क्या कर रहे हैं हम, एक वेरिएबल, हम एक वैल्यू हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, और दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो जो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं उसकी वजह से आ रही है। ये देखो x की वैल्यू 1 रखी, इस 1 की वजह से y की वैल्यू 7 आई। फिर हमने x की वैल्यू क्या रखी, 2 रखी, इस x की 2 वैल्यू की वजह से y की वैल्यू 23 आई। तो इसमें ऐसा है ना, ये दोनों वेरिएबल तो हैं बट ये 2 डिफरेंट वेरिएबल है। एक है हम वैल्यू डाल रहे हैं, दूसरा वेरिएबल है उस जो डाल रहे हैं उसकी वजह से वो वैल्यू आ रही है। ये 2 डिफरेंट है चीजें। तो इसलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं काइंड ऑफ वेरिएबल। काइंड ऑफ वेरिएबल में क्या है, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया उसको मैं अटैच करता हूं इस बात के साथ, बट फिलहाल आप ये समझ लें काइंड ऑफ वेरिएबल क्या है। काइंड ऑफ वेरिएबल में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये देखो जो हम वैल्यू अपनी मर्जी से डाल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंटली। वो वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और जो वेरिएबल इस इंडिपेंडेंट की वजह से जो वैल्यू दे रहा है वो उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। क्योंकि x की जो वैल्यू आप रखेंगे उसकी वजह से y का आंसर आएगा। जैसे 1 रखा तो 7 आया, 2 रखा तो 23 आया। तो इसका मतलब हुआ ये जो y है, y डिपेंड कर रहा है
एक्स के ऊपर, एक्स की जो वैल्यू देंगे उसी के मुताबिक वाई का आंसर आएगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की समझ आ गई होगी। जो वैल्यू हम अपनी मर्जी से देते हैं उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। जो उसकी वजह से आंसर आता है, दूसरे वेरिएबल का जो आंसर आता है या वैल्यू आती है, उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरीज का मतलब है तब्दील होना, ठीक है ना, इसलिए वेरी से वेरिएबल निकला है। तो जो इंडिपेंडेंटली आजाद आना हम चेंज कर सके उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वजह से जो अगले आती है वैल्यू उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो कह रहा है कि ये अगर आप लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, चलो आप स्फीयर का वॉल्यूम ना बात करो, आप ये करो कि सर्कल का रेडियस, सर्कल का सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, किसका, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये देखो इस एग्जाम्पल से आप लोगों ने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का याद रखना है। तो ये मेरे पास सर्कल है 1 रेडियस का, 1 रेडियस का, और ये मेरा सर्कल है 2 रेडियस का। इसी तरह ही आप 5 रेडियस, 7 रेडियस, 100 रेडियस लगा लें। तो जब भी सर्कल का जो आंसर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप मुझे ये बताएं। सर्कल का एरिया किस रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा एरिया आएगा, जितना छोटा रेडियस होगा उतना छोटा एरिया आएगा। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, रेडियस 1 है, तो जब रेडियस 1 है तो एरिया मेरे पास क्या आया, जिधर मेरे पास आर है उधर मैंने आर की वैल्यू लगा दी, तो मेरे पास ये आंसर आया पाई। क्या आया, इसका जो ये जो सर्कल है इसका जो एरिया है वो पाई है। अभी ये देखो ये है हमारे पास 2r, इसका ये रेडियस कितना है, 2 है। तो जब मैं इधर एरिया के फार्मूले में आर का जो रेडियस है वो फार्मूला वैल्यू लगाऊंगा आर की, तो मेरे पास 4 पाई आएगा। तो इसका जो एरिया आया वो 4 पाई आया। 4 पाई किस तरह आया, ये रेडियस की वजह से आया। ये आर छोटा था तो इसका पाई आया, 1 पाई आया। जब हमारा R2 हो गया तो 4 पाई उसका ना रेडियस आया। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आपने पाई की वजह से नहीं कह देना। पाई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है बताएं, क्योंकि ये वक्त के गुजरने से पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती। जो पाई की वैल्यू है जो डिफाइन कर दी गई है पाई की वैल्यू वही है। जैसे 22/7 या हम 3.14 कहते होते हैं 2 डेसिमल फॉर्म में, तो ये हमारा कांस्टेंट, ये तब्दील नहीं होगा। बट आर की वैल्यू आप जो मर्जी रखते जाओ, इनफाइनाइट मैनी टाइम, आप 1 रख लो, 2 रख लो, सारी जिंदगी रखते जाओ, आप रखते जाओगे, जो रखोगे उसके मुताबिक जो रेडियस होगा उसके मुताबिक आप लोगों का एरिया आएगा। तो जो आप अपनी मर्जी से रेडियस रख रहे हो वो रेडियस है, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है, और जो एरिया आ रहा है रेडियस की वजह से वो डिपेंडेंट है। तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ लगी होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो मैं इस लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। इसमें हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटी पढ़ा। क्वांटिटी वो चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें या काउंट कर सकें, और इनकी हमने काउंटर एग्जांपल ये काफ़ी ज़्यादा देख ली हैं और मैंने कुछ बोल के बता दी थी। ये ना तो मेजर की जा सकती हैं और ना काउंट की जा सकती हैं, इसलिए ये किस में नहीं आती, क्वांटिटी में नहीं आती। जो चीज़ें क्वांटिटी में आती हैं जिस तरह जिनको भी हम गिन सकें। आप लोगों ने ये अंदाज़ा ये नहीं कहना कि अभी सर के बाल हैं
इनको हम गिन नहीं सकते, वाकई नहीं गिन सकते। वो 1 2 3 इतने ज़्यादा हैं, वो इनफाइनाइट। बट ये तो कह सकते हैं 2 बाल, मैं कह अपने 4 5 बाल उतार के कहता हूँ मैं 3 बाल, 4 बाल, ये तो कह सकता हूँ। या मैं स्टार को गिन नहीं सकता, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 स्टार, ये 4 स्टार हैं मसलन, इतने कुछ 4 मैं गिनती में बता सकता हूँ। क्या थिंकिंग को मैं थोड़ा बहुत या जिस तरह भी कह सकता हूँ 4 थिंकिंग 5 थिंकिंग, इस तरह कुछ कह सकता हूँ? नहीं ना कह सकता। तो इसलिए आप लोगों को आई होप ये डिफरेंट समझ आया होगा। क्वांटिटी की 2 आगे ब्रांचेज हैं, मसलन क्वांटिटी की 2 टाइप हैं, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। जो टाइम के गुजरने से चेंज नहीं होता उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, जो टाइम के चेंज होने से चीज़ें चेंज हों उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। फर्दर वेरिएबल की 2 टाइप हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो हम अपनी मर्जी से चीज़ कुछ भी लगाएं और चेंज करें, और जो उसकी वजह से चीज़ चेंज हो उसको क्या कहते हैं? हम डिपेंडेंट। जैसा कि हमने सर्कल का फार्मूला देखा, उसमें जो आर होता है रेडियस, वो हम अपनी मर्जी से कोई भी लगाएं और उसके मुताबिक हमारा क्या आ जाएगा? एरिया आएगा। तो एरिया का फार्मूला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट जो इस बुक का कॉन्सेप्ट होगा बेसिक, उसके ऊपर बात करूंगा। तो काइंडली अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।